आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है आवश्यक रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला पूछा है मानव शरीर के लिए खनिज लवण का क्या महत्व है, समझाइए। ठीक है, इसमें हमें मानव शरीर के लिए खनिज लवण के महत्व को समझाना है। और दूसरा प्रश्न क्या है, 1,2-डाइक्लोरोएथीन के ज्यामितीय समन्वयों की संरचना लिखिए। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि खनिज लवण। ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए खनिज लवण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। और उसके अलावा इम्यूनिटी को कहते हैं हम रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी खनिज लवण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लगभग 5 तरह के ऐसे खनिज लवण हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, और हो गया आयरन, उसके अलावा आयोडीन आयोडीन है ना, और पोटेशियम जिसको हम के बोलते हैं, और फास्फोरस जिसे कहते हैं पी। ठीक है, तो इन लवणों का हमारे शरीर में अलग अलग काम होता है। जैसे यदि हम उदाहरण ले कैल्शियम का, तो कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों की मजबूती का काम करता है ना। मैग्नीशियम भी हमारे शरीर के ताकत को बढ़ाने के लिए काम में आता है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है आयरन। और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को पूरी शरीर में सप्लाई करना। ठीक है, तो इसलिए आयरन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से आयोडीन, अगर आयोडीन हमारे शरीर में कम हो जाता है, तो आयोडीन की कमी के कारण हमें घेंगा, जिसे कहते हैं गोइटर, ठीक है, गोइटर रोग हो सकता है। पोटेशियम जो होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका हमारे शरीर में, इसके अलावा हम सोडियम भी लिख देते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम की मात्रा हमारे शरीर में रेगुलेट होनी आवश्यक होती है, जो कि सामान्य ब्लड प्रेशर के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यदि इन की कमी हो जाती है, इन खनिज लवणों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो क्या हो सकता है। तो यदि ये जो खनिज लवण है वो हमारे शरीर में कम हो जाएंगे, तो उसके कारण से हमारे शरीर में कई हानिकारक रोग हो सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लें, हानिकारक रोग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण ले, यदि कैल्शियम की कमी हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो दांत होते हैं उसके ऊपर एक पीली परत हो जाती है। उसके अतिरिक्त क्या होता है, हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। ठीक है, तो हड्डियां में बिल्कुल भी ताकत नहीं रहेगी और दर्द चालू हो जाएगा और वो भंगुर हो जाती हैं। उसके अतिरिक्त यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो मैग्नीशियम की कमी होने से कैंसर हो सकता है, कैंसर का रोग हो सकता है। उसी प्रकार से जैसे हमने बताया कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे शरीर के लिए विभिन्न लवणों की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए हम अगला पार्ट देखते हैं कि क्या पूछा है। 1,2-डाइक्लोरोएथीन के ज्यामितीय समन्वयों की संरचना लिखिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ज्यामितीय समन्वय होते क्या है। यदि किसी कार्बन पर दो अलग अलग समूह जुड़े हुए होते हैं, तो उनके अरेंजमेंट की वजह से जो समावयवता उत्पन्न होती है, यानी कि जो कार्बन के रूप अलग अलग उत्पन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। प्रश्न में 1,2-डाइक्लोरोएथीन के समावयव पूछे हैं, तो पहले हम 1,2-डाइक्लोरोएथीन का संरचना बनाते हैं। इसमें 2 कार्बन होते हैं और उससे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो 1,2-डाइक्लोरोएथीन जो है उसके 2 समावयव होते हैं। कितने समावयव होते हैं, 2 ज्यामितीय समावयव होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिस, क्या कहते हैं, सिस, और दूसरा होता है ट्रांस। ठीक है, सिस को हम हिंदी में कहते हैं समपक्ष रूप, समपक्ष रूप, और ट्रांस को कहते हैं विपक्ष रूप, विपक्ष रूप। समपक्ष में क्या होगा कि जो दोनों समान ग्रुप हैं वो एक ही तरफ उपस्थित होंगे। जैसे कि इस संरचना में क्लोरीन एक तरफ है और हाइड्रोजन एक तरफ है, तो इसे हम कहेंगे सिस, यानी कि समपक्ष
1,2 डाइक्लोरोइथीन, डाइक्लोरोइथीन। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरी संरचना हम देखते हैं, उसमें ये यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यह जो क्लोरीन है और दूसरे कार्बन का क्लोरीन दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी एक दूसरे से अपोजिट है, तो इसे हम कहेंगे विपक्ष अथवा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।